जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको एक इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी फॉर सबमिशन ऑफ बिल्स, ये आपको पढ़नी है और ओके करना है। इसके बाद का प्रोसेस है कि आपकी डिटेल्स आएंगी, जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स आ गई, ये आपके हमने एचएमएस से आपके फेच करे हैं। उसके बाद आता है आपका पेशेंट डिटेल। अब पेशेंट डिटेल में बाय डिफॉल्ट सेल्फ आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स का ही रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप फैमिली मेंबर उन्हीं का ही कर सकते हैं जो फैमिली मेंबर आपकी सर्विस बुक में एचआरएमएस में रजिस्टर्ड हैं और एक्टिव हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि वो फैमिली मेंबर को के लिए बिल बनाना चाहता है पर उसको फैमिली मेंबर यहाँ पे शो नहीं होता, तो उसका पहला रीजन यही है कि उसका फैमिली मेंबर उसका एडिड नहीं है सर्विस बुक में। सेकंड, हो सकता है कि एडिड हो पर आपने इनएक्टिव कर दिया। फिर यहाँ पे आता है आपका हेल्थ आईडी और पेशेंट सीआर नंबर। जो ये पेशेंट सीआर नंबर है ये आपका एक्चुअली वो है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो आपको स्लिप दी जाती है नॉल है, तो आपको एक पेशेंट नंबर भी दिया जाता है, आपने यहाँ पे वो डाला। यहाँ तक किसी को कोई इशू डाउट है वो पूछ सकता है। इसके बाद आपका आता है ट्रीटमेंट डिटेल्स। अब ट्रीटमेंट में यहाँ पे आपके पास एक है इंडोर एक है आउटडोर। इंडोर्स वो है जिस केस में आप मतलब लाइक एडमिट होते हो। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट जुरिस्डिक्शन में हमने आपको ऑप्शन दी हुई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड कंट्री। अगर तो आपको इनमें से लगता है कि लाइक जैसे आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया है या प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया विद इन स्टेट, अगर आपको लगता है कि ये आप जिस जहाँ पे आपने दिखाया है आपका हॉस्पिटल का नाम नहीं है, तो आप अपने सिविल सर्जन हॉस्पिटल या डीएचएस को कांटेक्ट कर सकते हो आपका हॉस्पिटल का नेम ऐड करने के लिए। आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डॉक्टर्स की डिटेल डालेंगे, डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का जो एमसीआई नंबर होता है, आपका डिजीज का नेम और ट्रीटमेंट टाइप फ्रॉम और टू। अभी ये इतना ध्यान रखिए कि जो ट्रीटमेंट है ओवरलैप नहीं हो सकता, मतलब कि आप मल्टीपल मेडिकल रिimbursement के जो बिल्स हैं वो आप मल्टीपल सबमिट कर सकते हो, पर कोई भी ऐसा बिल नहीं सबमिट कर सकते जो सेम डेट में हो। जैसे कि अगर आपने एक चार से 3/4 का एक केस बना लिया, अब आप दूसरा जो है वो आप 3/4 से 5/4 का बनाओगे तो सिस्टम उसको रोक देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपने ऑलरेडी पहले उस डेट पे ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, अगर जैसे कि अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल आउटसाइड स्टेट है या आउटसाइड कंट्री है, तो आपको यहाँ पे हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप हॉस्पिटल का नेम खुद मैन्युअली टाइप कर दो। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका आउटडोर। आउटडोर में जो क्रॉनिक, आपको एक क्रॉनिक सर्टिफिकेट डालना मैंडेटरी है, इसलिए अगर आपको कोई मतलब लॉन्ग टू लॉन्ग कोई डिजीज है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको वो आपको अपने आईडी में डालना है, तभी आप आउटडोर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, ट्रीटमेंट जुरिस्डिक्शन भी वही है, प्राइवेट गवर्नमेंट। इसके अंदर डेट ओवरलैप हो सकती है। अब यहाँ पे आता है क्लेम डिटेल्स। अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम ली है तो आप इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट डालोगे, और जैसे भी मैम कह रहे थे कि अगर किसी ने कोई एडवांस लिया है तो आपको यहाँ पे एडवांस डिफाइन करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना एडवांस ले लिया था, उसके एडवांस लेटर अप्रूविंग लेटर क्या थी और लेटर डेट क्या थी, ये आपको सेव करनी है साथ में। जैसे आप सेव करोगे तो आपको एक यूनिक केस नंबर डिफाइन दिया जाएगा, जो पूरे जितने भी आपके एचआरएमएस पे केसेस हैं उन सबके लिए यूनिक होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको अगर हमारे टेक्निकल सपोर्ट के साथ कोई इशू आता है केस रिलेटेड तो आप हमें अपना केस नंबर बता के भी उसको टैली करवा सकते हैं। सेम सिविल सर्जन के पास अगर केस जाता है या डीएचएस के पास केस जाता है तो आप केस नंबर से भी उसको चेक करवा सकते हैं कि मेरा स्टेटस क्या है। जब आप पेशेंट डिटेल्स को सेव कर दोगे फिर उसके बाद आपने बिल्स की एंट्री करनी है। अब आपने एंटर बिल डिटेल्स करना है। अगर आपके पास जैसे कि ट्रीटमेंट के 3 बिल्स हैं तो आपने एक केस के अंदर 3 बिल्स की एंट्री अलग अलग करनी है। तो आप सबसे पहले बिल नंबर डालोगे, बिल डेट डालोगे। अगर आपके पास उस बिल के अगेंस्ट जीएसटी पिन नंबर है
तो आप डाल सकते हो। अगर आपका जीएसटी पिन नहीं है तो आप NA डाल के आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने उस बिल की कॉपी डालनी है। अब यहाँ पे हमने आपको ना डिस्काउंट टाइप दिया है। अगर आपके पास अगर डिस्काउंट ऑन बिल है, ओवरऑल बिल है, तो वो डाल सकते हो। अगर डिस्काउंट आइटम वाइज है तो आइटम वाइज को सिलेक्ट करना है। अगर आपके बिल में कोई डिस्काउंट नहीं है तो नो डिस्काउंट करके कंटिन्यू टू फिल आइटम वाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे नो डिस्काउंट करके क्लेम अमाउंट मैंने इतनी डाली है, तो मैं आइटम वाइज एंट्रीज डालूंगा। अगर लाइक मेरा ENT का है तो मैं ENT सेलेक्ट करूंगा, उसके अंदर मैं हियरिंग करूंगा, डिस्क्रिप्शन डालूंगा, उसकी कितना रेट है आपको जो लगा है वो अमाउंट डालूंगा। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके बिल में सिर्फ तो सिर्फ फार्मेसी ही है, लाइक मेडिसिन ही है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे बिल ग्रुप फार्मेसी सिलेक्ट करना है और ओवरऑल अमाउंट डालना है। आपको हर मेडिसिन की अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। अगर आपका बिल 3000 का है और उसमें 3000 में जो 3000 मेडिकल मेडिसिन ही है, तो आपने बस फार्मेसी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रेट इंक्लूड 3000 डाल के सेव कर देना है। अगर कभी कभार क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन आ जाती है कि मेरे पास जो बिल डिटेल्स में है वो किस कैटेगरी में आएगा, कहाँ पे आएगा, तो हमने आपको यहाँ पे ना टाइप टू सर्च की एक ऑप्शन दी है। यहाँ पे आपको कीवर्ड टाइप कर सकते हो, लाइक CT स्कैन कर सकते हो, विटामिन कर सकते हो। आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपने किस रो में आपने ऐड करवाना है। लाइक जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 रोज एडेड है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मेरे पास रो 1 आएगी, रो 2 आएगी। मैं रो 1 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा CT स्कैन, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएगी। जहां यहाँ पे CT स्कैन है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करके आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपके लिए बिल्ड ग्रुप कैटेगरी सब कैटेगरी भर देगा। अगर आपको और ऐड करनी है रो, तो आप ऐड रो पे क्लिक करोगे और सेव बिल डिटेल्स करोगे। जैसे आप सेव बिल डिटेल करोगे, तो आपके ऐड ऑन होता रहेगा। लाइक आपने एक बिल ऐड किया, आपका 5000 का ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो कि मेरा एक नया बिल मुझे क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू बिल पे करोगे, तो बैग आपके पास इसी फॉर्म पे ले जाएगा आपको। आपने फिर से अपना बिल नंबर डालना है, बिल डेट डालनी है, आपको उस बिल की PDF कॉपी डालनी है, सेव करना है। ऐसे ही आपका मल्टीपल है, 5000 है, 10,000 है, 25,000 है। आपका जो एक बिल है, जितने आपके पास बिल्स हैं आपने उतनी एंट्रीज करनी है। आपने ये नहीं करना कि सारी की सारी बिल्स की एंट्री एक ही बिल में कर देनी है। जितने आपके पास ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आपको बिल्स मिले हैं, आपने हर एक बिल की अपनी अपनी करनी है। तो जैसे आप ऐड करते रहोगे, आपका जो फाइनल क्लेम अमाउंट है उस हिसाब से ऐड ऑन होता रहेगा। जब आपने सारी फिल्स डाल दिए, फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए माई सर्विस में मेडिकल बिल पर्सनल के अंदर हमने ऑप्शन दी हुई है, अपलोड सबमिट मेडिकल बिल सेल्फ। वहां पे आपने केस नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी आपने केस अभी डिटेल सेव की थी, आपको जो केस नंबर दिया था, आपने उस केस नंबर के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट डालने हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी और का केस नंबर के अगेंस्ट कोई और डॉक्यूमेंट ना अपलोड कर दें। फिर यहाँ पे आते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप्स। यहाँ पे जैसे डिस्चार्ज समरी है, एसेंशियल सर्टिफिकेट है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर जैसे कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम लिया था, तो आपको इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट डालने हैं। अगर आपने कोई एडवांस लिया था, एडवांस की लेटर आपने वहां पे नंबर और डेट तो डाल दिया, पर आपने यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए उसके लिए वो एडवांस के डॉक्यूमेंट डालने हैं, जो आपको लेटर मिली है एंड ऑल। अगर आपका कोई आउटसाइड ऑफ कंट्री होता है, तो आपको अपने जो आपके उसके रिलेटेड आपको अप्रूवल मिली होगी, वो डॉक्यूमेंट आपको डालना है आपके डिपार्टमेंट से। हाँ, अब कभी कभी क्या केस होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट था वो 6 महीने से ज्यादा था पुराना। अगर तो आप विद इन 6 मंथ करते हैं तो आप ऑल नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हैं। अगर 6 महीने या उससे पुराना है कोई केस जिसको आप अब सबमिट कर रहे हो,
तो हम आपसे डिले सर्टिफिकेट मांगते हैं, मतलब कि उसके अंदर आपको अपना डिले सर्टिफिकेट के अंदर आपको रीजन बताना होता है कि आपका क्या रीजन था, और उसको अप्रूवल लेनी होती है आपके डीडीओ से। और आपकी रही बात आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आपको जो ये डिस्चार्ज समरी है उसके अंदर अपेंड करके आपको भेजनी है। आपको मतलब कि अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं इसमें अपलोड करने की वो है दी हुई हमने। आपको डिस्चार्ज समरी के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट जो एक्साइज जो बिल के अलावा, एसेंशियल सर्टिफिकेट के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अलग से, वो आप डिस्चार्ज समरी के अंदर कंपाइल करके एक फाइल के अंदर डाल के सबमिट करोगे। सर एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ वैसे तो मैम ये है कि आप सिंगल सिंगल बिल डालो। आप ये कर सकते हो कि जैसे फार्मेसी के बिल्स आपके 3-4 हैं, उनको आप कंपाइल करके इकट्ठा एक पीडीएफ बना के इसके अंदर डाल लो। अगर आपके अलग अलग बिल्स हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, तो आपको सिंगल सिंगल बिल डालना है। मतलब कि जैसे एक फार्मेसी का है, एक आपका एक्सरे का बिल है, एक आपका हो सकता है ईएनटी का कोई बिल है, तो आपको इंडिविजुअल बिल्स डालने हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरी फाइल स्कैन कर ली बिल की स्लिप्स की फिर उसको अटैच कर दे एकदम से, ऐसे नहीं करना है। ना बिल्स आपको इंडिविजुअल डालने हैं। जो यहाँ पे डिस्चार्ज समरी आ रही है ना, ये वो है जो आपकी लाइक प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है नॉल, बिल्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट जो भी और कुछ है वो डिस्चार्ज समरी में डालनी है आपने। जैसे कि ओपीडी स्लिप होगी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। हाँ, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गए जहाँ पे वो होती है उनका होता है आपका ट्रीटमेंट समरी होती है सारी की सारी, वो सारी की सारी आपको इसमें डालनी है। सर जैसे मैनुअल में ना पहले हम रिवर्समेंट फॉर्म मैनुअली भरते थे और डॉक्टर के साइन होते थे, स्टैम्प लगती थी, वो सारे फॉर्म पहले की तरह ही भरने हैं कि अभी नहीं भरने हैं? वो मैं बताता हूँ आपका। आप जब आप ठीक है सर। आओगे ना, तो जब यहाँ पे आओगे देखो यहाँ पे एसेंशियल सर्टिफिकेट है, तो ये आपका एसेंशियल सर्टिफिकेट जो एचएलएमएस में जनरेट होता है वो है, इसको आपने साइन करवाना है डॉक्टर से। सर ਜਦੋਂ EMPLOYEE ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾएंगे। यस मैम, यस यही कह रहे हो ना सर ਤੁਸੀਂ? यस मैम, यही कह रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे तो एम्प्लॉय के पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट में जैसे क्लिक करेगा तो आपके पास यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आएगी, अंडरटेकिंग। आपने कुछ नहीं करना, आई हियर बाय रीड अग्री करता हूँ प्रोसेस विद ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी डालोगे, जो भी आईडी से रिक्वेस्ट सबमिट होगी, अगर एम्प्लॉय अपनी पर्सनल आईडी से कर रहा है तो एम्प्लॉय को ओटीपी जाएगा इसके अप्रूवल के लिए। अगर डाटा एंट्री एम्प्लॉय के बिहाफ में भर रहा है तो डाटा एंट्री को ओटीपी जाएगा अप्रूवल के लिए। अगर तो आपका सारा प्रोसेस सही है तो आपका डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि आप एम्प्लॉय जो है मेडिकल ब्रांच को भेज देगा आपकी रिक्वेस्ट। अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको इश्यूज आएंगे, यहाँ पे एक एरर आएगा कि बिल फ्लो नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो उसका ऑफिस है एम्प्लॉय का, उसने अपने ऑफिस में मेडिकल बिल फ्लो डिफाइन नहीं किया।